Hello friends, welcome to our new videos and my second topic of sale यानी दूसरा पार्ट एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेल के बारे में आज मैं दूसरा दिन बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप अगर बेल आइकन को नहीं दबाते हैं तो कोई भी मेरा नया वीडियो बनेगा तो आपके पास जाएगा भी तो नोटिफिकेशन नहीं पता चलेगा, फिर मेरा चैनल आपको अब स्पेशल ओपन करना पड़ेगा, ऐसे आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था सेल के बारे में, तो सेल का क्या होता है डिफिनीशन, या फिर सेल, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, ये सब के बारे में मैंने डिस्कस किया था। कुछ टर्मोलॉजी थी उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सेल। ठीक है, सबसे पहले हम बता देते हैं कि सेल होता क्या है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। जो जीवित बॉडी है ना, उसका क्या एक इकाई है, क्या है एक इकाई है हमारे लिविंग बॉडी के, हमारे जीवित बॉडी के। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम सेल बोलते हैं। सेल के बारे में टोटली मैंने कल अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया था। ठीक है, मैंने बस ऐसे यूजली लिख दिया था, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी या लाइफ, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग जानते हैं किंगडम के हिसाब से जो हमारा सेल है ना, उसको दो प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक होता है प्रोकैरियोटिक्स और एक होता है यूकैरियोटिक्स। ये दोनों क्या है? सेल है। पहले के टाइम में देखा जाए ना, जब सेल का अच्छी तरीका से डिस्कवर नहीं किया गया था, जब स्वयं जी ने सचिदानंद स्वयं जी ने सिद्धांत नहीं दिया था, ये थ्योरी नहीं दिया था कि जो मेरा लिविंग बॉडी बना हुआ है वो सेल से बना हुआ है। इसके पहले भी क्या थे, कुछ किंगडम थे, जैसे जो क्या थे, जैसे एल्गी हो गया, मतलब जितने भी पहले क्या थे किंगडम थे, तो उनके अंदर भी सेल है और मेरे अंदर भी सेल है। बट क्या होता था ना कि वो लोग खुद से रेप्लिकेट नहीं कर पाता था, लेकिन जो हमारे अंदर सेल है ना, वो क्या करता है, खुद से रेप्लिकेट करता है। ये जो नेचर आया, ये जेनेटिक नेचर आया, जेनेटिक अपने आप से क्या करना, डिवीजन करने के लिए आया। वो किसके अंदर आया? हमारे अंदर आया। और हमारे अंदर कौन सा सेल है? तो यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था ना कि वो स्मॉल था, काफी ज्यादा स्मॉल भी था, ठीक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं था। ये हम पहले क्या बता रहे हैं, प्रोकैरियोटिक्स के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? प्रोकैरियोटिक्स के बारे में बता रहे हैं। उसमें क्या था, जो ऑर्गेनेल्स थे ना, जैसे ऑर्गेनेल्स क्या थे, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या थे उसके टाइम में? एब्सेंट थे, इसमें कोई ऑर्गेनेल्स नहीं था। जब यूकैरियोटिक्स बना ना, यूकैरियोटिक्स बना, तो यूकैरियोटिक्स में क्या आ गया, माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, डीएनए, जो रेप्लिकेट करने का नेचर था ना, वो किसके अंदर है? यूकैरियोटिक्स के अंदर है। किसके अंदर है? यूकैरियोटिक्स। ठीक है, प्रो का मतलब पहले और कैरियोटिक्स का मतलब न्यूक्लियस। पहले क्या था? न्यूक्लियस नहीं था। और यू का मतलब अभी, कैरियोटिक्स का मतलब न्यूक्लियस, मतलब अभी के टाइम में जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और जो प्रोकैरियोटिक्स है उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है। प्रोकैरियोटिक्स में कोई न्यूक्लियस नहीं था। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या था उसमें, माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या थे? एब्सेंट थे। क्या थे? एब्सेंट थे। और जो यूकैरियोटिक्स है इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट था। क्या था? प्रेजेंट था। इसमें यूकैरियोटिक्स में डीएनए का क्या करता, रेप्लिकेट करने का इसके अंदर क्या था, नेचर था, ये रेप्लिकेट करके एक नया डीएनए भी बना सकता। बट ये चीज था ना, वो प्रोकैरियोटिक्स में नहीं था। ठीक है, उसमें क्या था, जो मेम्ब्रेन था, ठीक है, मेम्ब्रेन जैसे सेल मेम्ब्रेन क्या आ गया, हम लोग में आ गया। यूकैरियोटिक्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, हम लोग क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। हम लोग के अंदर जो सेल है वो कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। सीधा सीधी मैं यही बताना चाहूंगा
कि जो सेल होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक प्रोकैरियोटिक्स और एक यूकैरियोटिक्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स वेल डेवलप नहीं था और जो यूकैरियोटिक्स है वो वेल डेवलप है, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, राइबोसोम उसके टाइम में भी था और हम लोग के टाइम में भी है। मतलब प्रोकैरियोटिक्स में भी राइबोसोम है और यूकैरियोटिक्स में भी राइबोसोम है। प्रोकैरियोटिक्स में जो राइबोसोम था वो 20S था और यूकैरियोटिक्स राइबोसोम में 80S है। जो हम लोग के अंदर राइबोसोम है वो कितना S है, 80S है। ठीक है, और उसमें क्या थे ना कि जो ऑर्गेनल्स थे ना, जो साइटोस्केलेटन ऑर्गेनल्स थे वो एब्सेंट थे और जो यूकैरियोटिक्स है इसमें प्रेजेंट है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम डिफरेंस भी साथ में बताते जा रहे हैं। अगर जो सही से सुनिएगा तो आपको डिफरेंस भी पता चलते जाएगा, यूकैरियोटिक्स का भी और प्रोकैरियोटिक्स का भी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेल डिवीजन का। जो उसके अंदर था ना सेल डिवीजन, वो फ्यूजन करने का था। ठीक है, क्या करने का था, फ्यूजन करने था। और उसमें जो माइटोसिस था वो नहीं होता था, बट जो यूकैरियोटिक्स है उसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है। क्या होता है, माइटोसिस होता है। जो सेल डिवीजन करने का जो क्षमता है, जो नेचर है, वो किसके अंदर आया, यूकैरियोटिक्स के अंदर आया। ठीक है, उसके बाद हम क्या बात करेंगे, हाँ तो कहा थे हम लोग, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स, ये दोनों आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से रिवीजन नहीं करूंगा, जिन्हें समझ में नहीं आया होगा वो वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। एकदम इजी वे में बताया हूँ प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। आइए हम लोग अब बात करते हैं सेल के बारे में। किसके बारे में, सेल के बारे में। सेल का तो हम डेफिनेशन बताए हैं, सेल को किसने खोज किया था वो बताया है। सेल जो हमारा बॉडी है वो सेल से बना हुआ है। ये प्रिंसिपल किसने दिया, ये थ्योरी किसने दिया, सच्चिदानंद स्वयं ने। ठीक है, ये चीज मैंने डिस्कस कर लिया। आइए हम लोग क्या बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, जैसे ये है सेल। ठीक है, तो इसका जो बाहरी आउटर सरफेस है ना, क्या, आउटर सरफेस ऑफ द सेल, आउटर सरफेस ऑफ द सेल है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी का आउटर सरफेस क्या है, स्किन है। हमारे बॉडी का आउटर सरफेस क्या है, स्किन है। उसी तरह सेल का जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस है वो है सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ रहेगा, सेल के अंदर रहेगा। ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या भरा हुआ, साइटोप्लाज्म। उसमें क्या करते हैं, कंटेन्स करते हैं स्मॉलर कंपोनेंट्स ऑफ, जो उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो आइए हम लोग अब जानते हैं ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे सेल ऑर्गेनेल्स, क्या, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गया होगा। उसमें भी क्या है, एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और एक नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। क्या है, नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, बाकी तो नहीं के समझ में आया तो ना, तो नहीं लाइक करिए। ठीक है, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। इतना अच्छा बता रही थी, इतना डीपली में बता रही थी, इतना बेसिक से बता रही थी। ये जो डीपली है ना, डीपली डीपली वर्ड हम दूसरा से आदमी सीखा लिया, समझ ना। ठीक है, तो जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो थ्री टाइप्स है। जो ऑर्गेनेल्स है ना वो तीन प्रकार के, किस प्रकार के, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन और नॉन मेम्ब्रेन। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन मतलब सिंगल वाला, सिंगल में क्या है, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये सब क्या है, सिंगल सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब हम बोलेंगे डबल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन कौन कौन है, तो न्यूक्लियस है, माइक्रोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है। फिर हम बोलेंगे कि नॉन मेम्ब्रेन क्या है, जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो राइबोसोम है, सेंट्रियोल है। ये सब क्या है, नॉन मेम्ब्रेन है, इसमें कोई भी मेंबर नहीं, मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन का मतलब समझ रहे हैं, सतह, उसकी बाहरी सतह। न्यूक्लियस का बाहरी सतह है क्रोमेटिन, न्यूक्लियस, ये सब इसके अंदर में आएगा। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे कल, एक ही वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे ना, तो वीडियो बन जाएगा बड़ा और बड़ा बन जाएगा।
तो आप बोलेगा 1 घंटा का वीडियो बता रहा है और आप तो बोलते हैं कि 2 मिनट में समझा देंगे। हाँ, 2 मिनट में समझाएंगे, लेकिन धीरे धीरे, डेली डेली। कोई भी काम करो डेली करो, कंटिन्यूअसली करो, थोड़ा ही करो, कंटिन्यूअसली करो। एक दिन में इतिहास नहीं बन सकता है, लेकिन एक एक दिन मिला के हम 100 दिन करेंगे ना, तब इतिहास जरूर बनेगा। ठीक है, कहता ना कि एक दिन में तुम क्या कर लेगा। ठीक है, मुझे पता मैं एक दिन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक एक दिन करके हम लगातार 100 दिन करेंगे, 500 दिन करेंगे ना, तो जरूर हिस्ट्री चेंज होगा, जरूर इतिहास चेंज करेंगे, मतलब जरूर कुछ बड़ा करेंगे। ठीक है, समझ में आवे थे तो नहीं जो हम बोली थी। बाकी ये भाषा अच्छा लगता है तो हंसिए, स्माइल भेजिए। ठीक है, तो ये चीज हम तो बता दिलियो। प्रोकैरियोटिक्स यूकैरियोटिक्स दोनों कुछ डिस्कस हो गया। ओके, देन आफ्टर दैट्स ऑल अबाउट मी। ओके, एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो मैं बता दिया कि जो सेल है उसका जो बाहरी सतह होता है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। साइटोप्लाज्म बता दिया, जो इसके अंदर मैट्रिक्स रहते हैं, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, उसके अंदर में जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं। और ऑर्गेनल्स हम लोग किसको बोलते हैं, तो लाइसोसोम, माइक्रोब्स, माइक्रोबॉडीज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो ये चीज तो ये सबको क्या बोल रहे हैं हम, ये सबको बोल रहे हैं हम लोग ऑर्गेनल्स। लेकिन हम पूछेंगे कि सिंगल मेम्ब्रेन कौन है, डबल मेम्ब्रेन कौन है और नॉन मेम्ब्रेन कौन है। तो सिंगल मेम्ब्रेन में लाइसोसोम, फिर माइक्रोबॉडीज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डबल मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, और नॉन मेम्ब्रेन में राइबोसोम और सेंट्रियोल। ठीक है, तो हम एक एक करके हम कल से डिस्कस करेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले न्यूक्लियस से, और एक एक करके हम डेली एक या कम से कम 2 नहीं तो 3 डेली ऑर्गेनल्स हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा 1 से 2 दिन में जो ये सेल है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारा टॉपिक रहेगा उसके हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी मेरा वीडियो को अच्छा लगता हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम तीसरा बार बोली थी, हम रिपीट करे थी, अगर जो व्यूज बढ़ता ना तो हमरो अच्छा लगता है पढ़ावे में। देखो भैया, मायने नहीं रखता, सबको सपोर्ट करो। ठीक है, सपोर्ट करने से ही इंसान बढ़ता है। ओके बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।